हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे बहुत ही आसानी से। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि प्लेटें जो है किस तरह से ले सकते हैं और कितना, और बहुत लोग जो है बोलते हैं कि बेल्ट जो है ऊपर की ओर चढ़ जाती है, फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम कपड़ा को फोल्ड कर लिया। आपका जितना भी चेस्ट हो उसमें आप 2 इंच बढ़ा के इस तरह से फोल्ड कर लें। और इसके बाद हम सबसे पहले नीचे जो थोड़ा छोटा बड़ा है इसको हम पहले सीधी लाइन खींच के बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हम बराबर कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से जो है मार्जिन रखना है और पूरी मार्क करके बेल्ट ब्लाउज़ के। तो ये हम 1.5 इंच नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड के लिए ले लेंगे मार्जिन। तो इस तरह से हम निशान लगा के अच्छे से आपको मिला के दिखा देते हैं। ये हमारे नीचे का मार्जिन हो गया 1.5 इंच तुरपाई के लिए। इसके बाद हम अब बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट की लंबाई होगी हमारी 2.5 इंच। आप 2 इंच, 2.25 इंच इस तरह से जो है बेल्ट ले सकते हैं। मैक्सिमम 2.5 इंच तक ही बेल्ट की लंबाई जो है ली जाती है। ज़्यादा लंबी बेल्ट नहीं होती है बीच में जो है। इस तरह से 2.5 इंच का हम बेल्ट ले लिए हैं। और हमको ऊपर बेल्ट से ऊपर की जो फिक्स लंबाई हमको चाहिए 10 इंच हमको तैयार चाहिए। तो 10 इंच हमारा जो है तैयार ऊपर, और 1.5 इंच ऊपर में भी मार्जिन लेना होता है। बेल्ट से ऊपर का जो हिस्सा होता है लंबाई, उसमें भी आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर ही ले। तो 10 इंच हमारा तैयार होगा और ये 1.5 इंच ये हमारा मार्जिन है। ऊपर 1/2 इंच शोल्डर में जाती है मार्जिन, और बेल्ट प्लेटें जो हम बनाते हैं उसमें भी जाती है 1/2 इंच, और 1/2 इंच जो है हमारा जो हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे उसमें भी जाएगी। तो इस तरह से आप टोटल मार्जिन बेल्ट ब्लाउज़ में 3 इंच ले सकते हैं। तो आपकी लंबाई जो है छोटी बड़ी नहीं होगी। इस तरह से हम आपको मिला के दिखा देते हैं। अब हम शोल्डर ले लेंगे। तो शोल्डर है हमारा 10 इंच, तो 10 का हाफ होता है 5 इंच, तो हम 5 इंच शोल्डर लेंगे। तो इस तरह से हम 5 इंच शोल्डर ले लेते हैं। तो फ्रेंड, अब हम आर्मोल की जो है लंबाई ले लेंगे। तो आर्मोल की लंबाई है 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। इसको भी हम सीधा करके आपको दिखा देते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड, अब हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारा है 2.2 इंच। तो इस तरह से हम 2 इंच 2 पॉइंट ले लेते हैं। इस तरह से गले की चौड़ाई हम ले लेते हैं। और गले की लंबाई है हमारा 6 इंच। आप इससे बड़ा भी रख सकते हैं और इससे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इससे छोटा तो कोई रखना नहीं चाहता, बड़ा आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरह से हम मिला देंगे। इस तरह से आप इंची टेप से मिला दें। और अब हम गोलाई की शेप देंगे गला में। इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड ये। अब अच्छे से समझिए। इसके बाद आप बहुत ही अच्छे से बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं और सिल भी सकते हैं अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। अब हम आर्मोल में गोलाई लेंगे। तो आर्मोल में गोलाई आगे के तरफ जो है हम 1 इंच पे आर्मोल में गोलाई लेते हैं, और पीछे के तरफ हम 1.5 इंच पे लेंगे। आगे के पल्ले और पीछे के पल्ले में बस यही थोड़ा सा चेंज करना होता है। आर्मोल में
आगे का हम 1 इंच पे गोलाई देंगे और पीछे हम 1.5 इंच पे गोलाई देंगे, 1/2 इंच बढ़ा के। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। हमारा गोलाई जो है हो चुका है। अब हम चेस्ट लेंगे, तो चेस्ट आपका जितना भी हो उसका चौथाई भाग आप चेस्ट ले लें। तो हमारा है 32 का हाफ हो जाता है, 32 का चौथाई भाग होगा 8 इंच। तो 8 इंच पे हम इस तरह से ले लेते हैं। अब हम ऊपर थोड़ा सा 2 पॉइंट झुकाएंगे गले की तरफ। आप आर्मोल की तरफ भी झुका सकते हैं, बहुत से लोग जो है आर्मोल की तरफ भी आप झुका सकते हैं, और गले की तरफ हम गले की तरफ 2 पॉइंट झुकाएंगे। इससे जो है अच्छी फिटिंग आती है शोल्डर में। और अब हम 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए, शोल्डर जो हम जॉइंट करते हैं उसकी मार्जिन हमारा 1/2 इंच ऊपर होता है, तो इसका भी हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये जो हम निशान लगा लिए हैं, ये शोल्डर इसी लाइन पे जो है हमारा सिलाई चलेगी। और अब आप इस तरह से आर्मोल की गोलाई जो है देख सकते हैं। आर्मोल आस्तीन की गोलाई आपकी जितनी भी हो आप देख सकते हैं। ये हमारा 7 इंच है और 2 पॉइंट बड़ा है, तो 2 पॉइंट का जो हमारा एक प्लेट बनेगी। आर्मोल के साइड भी एक प्लेट बनती है। तो इस तरह से। तो फ्रेंड अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो ऊपर हम जो मार्जिन छोड़ रखे हैं वहाँ पे इंची टेप रखेंगे और इस तरह से हम 9.5 इंच पे टक्स का निशान जो है एक पॉइंट हमारा मिल चुका है। तो 9.5 इंच पे हम एक पॉइंट का इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा नीचे का है, इस तरह से हम नीचे मिला देंगे। और इसी पॉइंट पे हम इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच बीच में, 1.5 इंच की दूरी पे एक पॉइंट हम इस तरह से यहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे बटन पट्टी के तरफ। इसको भी हम मिलाएंगे और इसी तरह से इंची टेप को इस तरह से घुमा लेना है और 1.5 इंच पे एक निशान हम इस तरह से लगाएंगे। और एक पॉइंट हमको और इधर लगाना है आर्मोल के तरफ। तो इस तरह से हम मिला दिए हैं। बटन पट्टी के तरफ भी आप इस तरह से मिला सकते हैं और आर्मोल के तरफ भी इस तरह से 1.5 इंच पे हम उठा करके इस तरह से रख लेंगे इंची टेप को और इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ये जो हमारा गोलाई ख़त्म होता है वहाँ पे हमको जो है 2 पॉइंट की आप एक प्लेट ले सकते हैं आर्मोल में। यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, बीच में गोलाई में नहीं लेना है। गोलाई जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे एक प्लेटें जो है बनानी है टक्स की। और प्लेट का जो है 1/2 इंच पे या 2 पॉइंट पे इस तरह से जो है सिलाई चला सकते हैं। इस साइड भी 1/2 इंच पे आप सिलाई चला सकते हैं। इस तरह से हम आपको मिला के दिखा देते हैं। ये फिटिंग की शेड हो गई और एक हमारा बटन पट्टी के तरफ है। इस साइड भी हम 1/2 इंच पे ही सिलाई चलाते हैं, 1/2 इंच ही मार्जिन रखेंगे। देखिए यहाँ पे अब हम नीचे का किस तरह से प्लेटें जो है ले सकते हैं ये हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो नीचे का हमारा जितना भी कमर है, कमर का चौथाई भाग हम इस तरह से ले लेंगे और उसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचेगा 1 इंच 1.5 इंच वो हम प्लेट नीचे का जो है ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा चौथा भाग कमर का हम ले चुके हैं और एक्स्ट्रा हमारा बच रहा है 1 इंच। और इस तरह से हमारा चेस्ट था 8 इंच, तो इस तरह से हम मिला देंगे पहले। हाफ इंच थोड़ा बढ़ा के लिए हम, मार्जिन में जाता है बटन पट्टी में इसलिए। तो इस तरह से हम मिला देंगे। तो इस तरह से हम चेस्ट को कमर से मिला देंगे।
और 1.5 इंच या 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ले लिए हैं मार्जिन। तरह से हम अच्छे से आपको मिला के दिखा देते हैं। अब फ्रेंड देखिए, नीचे जो हमारा कमर था उसका चौथाई हम ले लिए हैं, और इसके बाद जो हमारा 1 इंच बचा है वो हम प्लेट लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से कमर का चौथाई भाग हमारा 7 इंच हम ले लिए हैं, और उसके बाद हमारा बच रहा है एक्स्ट्रा 1 इंच। तो वो 1 इंच हम प्लेटें ले लेंगे। नीचे वाला जो है हमारा प्लेट, इस तरह से नीचे का प्लेट जो है आप इस तरह से ले सकते हैं। कमर जितना हो लेने के बाद जो एक्स्ट्रा बचे 1 इंच 1.5 इंच उतना आप प्लेट ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा से देखिए कितना आसान है प्लेटें लेना। बस थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, अच्छे से देखिए और समझिए। इसके बाद आप बहुत ही आसानी से बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग कर पाएंगे और फिटिंग के साइज़ में सिल भी पाएंगे। तो इस तरह से हम ले लिए हैं। चारों टक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 टक्स लेना होता है। नीचे का ही बस 1.5 इंच लेना होता है, 1 इंच या 1.5 इंच का प्लेट। बाकी तीनों जो है 1/2 इंच पे ही सिलाई चला सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। 1/2 इंच ऊपर हम छोड़ के नीचे जो हम टक्स का एक निशान लगाए हैं 9.5 इंच पे, और बेल्ट है हमारा 2.5 इंच का। तो इस तरह से, और अब यहाँ पे बेल्ट पे थोड़ा ऊपर हम गोलाई देंगे। इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे, और इस कॉर्नर पे हम 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, और इसको हम इस तरह से मिला देंगे थोड़ा तिरछी करके। 2.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। झुकाव हम 2.5 इंच पे रखेंगे। यहाँ पे हमारा बेल्ट जॉइंट होता है। इस तरह से 1/2 इंच पे अब तिरछी झुकाव दे सकते हैं। 1/2 इंच का निशान लगा के आप चाहे तो इस तरह से इंची टेप को रख के भी इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं तिरछी। ये भी बहुत आसान तरीका है। इस तरह से इंची टेप को रख के निशान लगा सकते हैं। 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1/2 इंच नीचे की तरफ ले लिए हैं, और आप देख सकते हैं हमारा 2.5 इंच का है। तो 1/2 इंच जो है हमारा बेल्ट में चला जाएगा जब हम जॉइंट करेंगे। तो 2 इंच हमारा जो है कमर पट्टी बचेगा बेल्ट। इस तरह से या फिर आप इस तरह से भी मिला सकते हैं। 2.5 इंच का जो हम निशान यहाँ पे लगाए थे, इस तरह से थोड़ा झुकाव दे के बस यहाँ से थोड़ा तिरछी कर देना है। हो गया, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक देखिए, और बहुत ही अच्छे से हम समझा के जो है बता रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट जो है बेल्ट वाली ब्लाउज़ की मार्किंग हो चुकी है। फ्रेंड, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये आप देख सकते हैं बेल्ट इस तरह से जो है 1/2 इंच ऊपर की तरफ ले ले, 1/2 इंच नीचे की तरफ, और 2.5 इंच पे इस तरह से तिरछी निशान लगा दे। बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट निकालने का। 2.5 इंच इस तरह से ले ले और यहाँ से तिरछी जो है लगा दे। बाकी का तो इस तरह से सीधा ही रहेगा नीचे गहराई देते हुए। अच्छे से मिला के आप लोगों को बता देते हैं। से अब देख सकते हैं ये हमारा फुल मार्क जो है हो चुका है बेल्ट वाली ब्लाउज़ की। ये हम अस्तर की कटिंग करेंगे पहले, इसके बाद हम
कपड़े पे डाल के कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड अब हम ये जो हम 1/2 इंच ऊपर छोड़ रखे हैं वो हमारा मार्जिन है, तो उसी पे हमारा जो है सिलाई चलेगा। तो उसको हम छोड़ते हुए इस तरह आर्मोल की जो है इस तरह से देख लेंगे। आर्मोल की गोलाई इस तरह से जो है 2 पॉइंट बढ़ा हुआ है, तो वो हमारा 2 पॉइंट का एक प्लेट बनेगी। इस तरह से आपका जितना भी आर्मोल की गोलाई हो उससे 2 पॉइंट जो है ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्लेटें बनती है एक। तो इस तरह से हमारा फुल मार्क हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हम सीधा जो निशान लगाए थे उसको पहले कट करके हटा दिए। उसके बाद हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे साइड से। जो हम मार्क लगाए हैं उसी पे हम इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। गले की भी कटिंग करके हम हटा देंगे। बेल्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम पीछे साइड की जो है पल्ला निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से आप आगे वाला पल्ला डाल के भी निशान लगा सकते हैं आर्मोल की। बस 1/2 इंच जो है थोड़ा बढ़ा देना है आर्मोल में। आर्मोल में पीछे आगे जो है 1 इंच पे गोलाई दिया जाता है और पीछे 1.5 इंच पे। इतना ही थोड़ा ही चेंज करना होता है, बाकी सारा चीज़ जो है सेम ही रहता है। गले की चौड़ाई उतना ही लेना है। लंबाई आपको जितना लेना हो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा शोल्डर था 5 इंच और 5.5 इंच है आर्मोल। इस तरह से हम आपको इंची टेप से भी दिखा देते हैं। आपके पास नाप है, इस तरह से भी पीछे का पल्ला निकाल सकते हैं नाप लेके, या फिर आगे का पल्ला भी बिठा के आप निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। तो 1 इंच हम आगे के पल्ले में गोलाई दिए थे, पीछे के पल्ले में हम 1.5 इंच पे गोलाई देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। बस यही बात जो है आपको ध्यान में रखना है। इससे होता है आर्मोल में जो है झोल नहीं आती है। आप गहराई देंगे आगे के तरफ तो आस्तीन में भी गहराई देना होता है, तो वो हम आपको बताएंगे आगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इस तरह से लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ हमारा टोटल जो है तैयार होगा 12.5 इंच पे। तो 12.5 इंच हमारा ये तैयार है। और ये 1/2 इंच जो है ऊपर के शोल्डर मार्जिन के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है नीचे फोल्ड करने के लिए। तो टोटल मार्जिन जो है हमारा 2 इंच है। 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन शोल्डर जो ज्वाइंट करेंगे उसके लिए और 1.5 इंच नीचे के फोल्ड के लिए। तो इस तरह से हम मिला देते हैं। ये फ्रेंड आप लोगों को समझने में दिक्कत जो है ना हो, इस तरह से हम मिला दिए हैं। ये 1/2 इंच ऊपर के मार्जिन के लिए है और नीचे का फोल्ड तुरपाई के लिए। और चेस्ट हमारा था 32, तो उसका चौथाई है 8 इंच, तो 8 इंच पे लगाएंगे। और कमर है हमारा 27, तो उसका चौथाई हम ले लेते हैं इस तरह से। और अब हम निशान लगा देते हैं। कमर और चेस्ट को मिला देंगे और 1.5 इंच या 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरह से ले सकते हैं। तो हम 1.5 इंच ले लेते हैं इस तरह से। बहुत ही आसान है फ्रेंड, थोड़ा समझना है। और ये हम गले की चौड़ाई 2.2 लिए थे आगे की, तो पीछे की भी हम उसी तरह से लेंगे। और लंबाई है हमारा, जो भी आपका लंबाई हो आप इस तरह से लंबाई जो है ले सकते हैं। तो हम 10 इंच है, 10 इंच थोड़ा बढ़ा के लिए हैं। 1/2 इंच मार्जिन में भी जाती है ऊपर शोल्डर, इसलिए। तो इस तरह से आपको जितना भी लंबाई चाहिए उससे 1/2 इंच बढ़ा के लेना। इस तरह से गोलाई का शेप हम दे देते हैं। थोड़ा सा झुकाव हम 2 पॉइंट गले की तरफ किए थे, तो गले की तरफ कर लेंगे। और ये 1/2 इंच हमारा मार्जिन है, शोल्डर जो हमारा ज्वाइंट होगा उसके लिए। अब हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से जो हम मार्क लगाए हैं उसी पे कटिंग कर रहे हैं।
अब हम ऊपर का जो 2 पॉइंट छाटे थे वो भी हटा दिए हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे आगे की पल्ले की। इस तरह से बेल्ट को निकाल लेना है और बीच से कट करना है, और आगे का जो निशान है वो दूसरे पल्ले पे भी निशान हम इस तरह से निकाल लेंगे। कैंची से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरे साइड भी निशान, दोनों पल्ले पे निशान जो है बराबर हो जाती है, थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होता है। इस तरह से आप निशान लगा लें, सिलाई करने में भी बहुत आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग जो है ब्लाउज बना सकते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से हमारा निकल चुका है। और अब कपड़े की कटिंग कर रहे हैं, तो कपड़े की कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़ा को फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसी पल्ले को जो काट के रखे हैं अस्तर, इसको इस तरह से बिठा देंगे और साइड से जो है निशान लगा के और इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अस्तर वाली ब्लाउज़ की कभी भी कटिंग करें तो सबसे पहले अस्तर की कटिंग करें, उसके बाद आप कपड़े पे बिठा के कपड़े पे इस तरह से निशान लगा लें और कपड़े की कटिंग कर लें। बहुत ही आसान तरीका है ये। तो इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको हटा देंगे और कपड़े की भी कटिंग इस तरह से कर देंगे। इससे जो है समय कम लगता है और जल्दी जो है हो जाती है। तो ये हमारा आगे का पल्ला निकल चुका है। अब हम इस तरह से जो हम निशान लगाए हैं उसी पे कट करके हटाएंगे। इस तरह से ये हमारा गला है, गले की भी कटिंग कर देते हैं। और ये नीचे का बेल्ट की भी कटिंग करके हटाएंगे। उसके बाद हम बीच से कट कर देंगे। इस तरह से बिठा के आप कोई भी कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। ये पीछे पल्ला है, पीछे पल्ले का भी हम इसी तरह से कपड़े पे डाल देंगे और निशान लगा लेंगे। इसकी अभी हम गले की कटिंग नहीं किए हैं, गले की कटिंग बाद में हम करेंगे। इस तरह से निशान हम लगा लिए हैं और इसकी भी हम कटिंग करके हटा देंगे। तो फ्रेंड वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड इस तरह से हम बैक साइड का भी कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसमें बैक साइड में 2 टक्स का निशान लगाते हैं नीचे। ऊपर से आप 9.5 इंच लंबाई नाप लें, उसके बाद आप 2 टक्स का निशान इस तरह से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।